अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम अपना आखिरी सांस तक ना तुम्हारा पूजा अर्चना करेंगे, तो भी ना वो कम ही होगा। काहे कि हमारे राजीव बाबू को आँख देख के तुम जो आशीर्वाद दिए हो ना, हम कितना भी पूजा कर ले वो सब कम है। तुमको हो तुम राजीव बाबू तो यहाँ मंदिर में क्या कर रही है बेटा? तेरे राजीव बाबू कहाँ हैं? वो तो अपना 3 साल पुराना आकार में सो रहे हैं। पुराने वाले आकार मतलब? वो कहा है ना बुआ जी, वो पूरा ना बिछौना ना पसर के सो रहे हैं। वो 3 साल में जो राजीव बाबू को नुकसान हुआ है ना, उसको ऐसे ही जीकर उसका भरपाई कर रहे हैं। पुरानी वाली जिंदगी। हाँ। हे भगवान, मतलब काहे? मतलब कहा था 3 साल पुराना और कैसे जीते थे? बताइए ना, कैसे थे हमारे राजीव बाबू? बुआ जी बताइए ना। अरे बहुत अलग थे तेरे राजीव बाबू। हवाओं की तरह आजाद, घटाओं की तरह बेबाक, पंछियों जैसा उन्मुक्त, आसमान से भी ज्यादा बुलंद। ना समय की सुधि, ना किसी की परवाह। बस उसके जीवन का सिर्फ एक मूल मंत्र था, खाओ पियो खुश रहो मस्त रहो, बस। वाह गजबे। तभी आँख आने के बाद ना हम देखे बुआ जी, वो ना हवा से बात करते हैं, मौज मस्ती खाओ पियो, एकदम रंग गए। ये जिंदगी में ना ये 3 साल पुराना जो भरपाई करना चाहते हैं ना राजीव बाबू, हम भी उनका साथ देंगे। वो जैसे जीना चाहते हैं ना वैसे जिएंगे। कुहू उनके सुर में सुर और कदम से कदम मिलाएगी। हाँ बुआ जी। अरे कहाँ चली? भूमि के साथ ना बाहर से राजीव बाबू के लिए उनका पसंद का नाश्ता लाने जा रहे हैं। हे भगवान, ठीक करना। हंसनी की मोह माया में राजीव जी ऐसा फंसेंगे कि हमरे आगे उनको कोई और नहीं दिखेगा। इतनी बेशर्म लड़की हो, इतना कुछ होने के बाद भी इधर ही खड़ी है। आपसे जुदाई मांगी थी, इस घर से नहीं, इस घर पर हमारा भी हक है, मालूम है ना? हाँ मालूम है। जब तक तुम्हारे मुंह पे डिवोर्स पेपर्स नहीं फेंकते ना, तब तक। उसके बाद कानून की नजर में कोई नहीं हो तुम हमारे। समझ में आया तुम्हें? हाँ मालूम है। जब तक तुम्हारे मुंह पे डिवोर्स पेपर्स नहीं फेंकते ना, तब तक। उसके बाद कानून की नजर में कोई नहीं हो तुम हमारी। समझ में आया तुम्हें? भाषा सुनी अपनी, लहजा देखा? तुमने हमारी आवाज को रिकॉर्ड किया तो क्या करते? पल पल अपमान, शोषण, प्रताड़ना कैसे बताएंगे और मीडिया और समाज को? चंदेल परिवार की बहू के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसे जाने का अपना देश? जब एक महिला रोती है तो समाज दागने लगता है, दुराचारी को ढूंढने लगता है। ऐसा चित्कार करेंगे कि जंगली भेड़ियों की तरह समाज
टूट पड़ेगा तुम लोगों पर। सोच लीजिए। कहा दे पापा, झूठ बोल रहे हैं हम? कानून हमारे खिलाफ होगा का? तुम संजीव चुप रहो बेटा। तुम हंसिनी कहीं नहीं जाएगी। ये घर उसका भी उतना ही है जितना हम सब का है, डिवोर्स के पहले भी और डिवोर्स के बाद में। सारा मुजफ्फरपुर जानता है कि हंसिनी हमारे चंदेल खानदान की बहू है। थैंक यू दीप बाबा, थैंक यू। आप बहुत अच्छे हैं। पहले हम छोटी बहू थे, बहुत जल्दी चंदेल भवन की बड़ी बहू बनेंगे। हेलो चंदेल साहब, मेरे केस की हाई कोर्ट में अपील। कागज तैयार कर रहे हैं हम, पर अब इतना आसान नहीं होगा। थोड़ा सोच विचार करके ही केस फाइल करेंगे। तारामती का केस तो हमारे पक्ष में सल्टा दिया था ना 3 बरस पहले। फिर काहे केस रिओपन करके अपने जिगरी दोस्त से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? एक बात दिमाग में खोस लीजिए, गोबर में ढेला फेंकने से छींटा फेंकने वाले पे भी पड़ता है। अन्याय हुआ है मेरे साथ, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे भाई, जानती भी हो किसके खिलाफ अपील में जाएंगे हम? बड़े बड़े हाकिम हकीम राजनेता राजन वर्मा की मुट्ठी में है। अब उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दायर करके सांप के बिल में हाथ डाल लिया है तुमने। चलो, फिर भी हम केस को फिर से खुलवाने की पूरी कोशिश में है। पिटीशन रेडी होते ही खबर करेंगे तुमको। आप कुछ असमंजस में हैं? अरे भाई, कोई असमंजस में। चलो फोन रखो, बाद में बात करते हैं आपसे। अच्छा बाबा, अरे अमल के पीना तो छोड़ दिया था ना तुमने? अरे आपके लिए बना रहे बाबा। नो गुड मारी है और सारे गिलानी और गम दूर भगाइए। फजूल की बातें मत करो। फजूल? वाह वाह, अचानक से ये शेर बेटे की बातें फजूल लगने लगी आपको? शेर बेटा यही बुलाते थे ना आप उनको? आज भी मानते हैं शेर बेटा। तो फिर आंखें जाते ही लंगड़ा घोड़ा क्यों करार दे दिया हमको? जो मन में आया धकेल दिया हमारी और बांध दिया हमारे पल्लू से। शेर बेटा। रकम 2 लाख रुपए। हमारे दूसरे बेटे राजीव के साथ तुम्हारी दूसरी बेटी कोहू का ब्याह। होश में आ जाओ तो बात करेंगे। बाप है तुम्हारे, शायद कभी नहीं चाहेंगे तुम्हारे। अरे होश में तो अब आए ना बाबा, और अब तो आंखें भी आ गई है। फिर हमको ये दिख रहा है कि हमारे साथ साथ ना आप भी अंधे हो गए थे ना। हमारी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करते आप। अरे आप वो हमारा छोटा भाई संजीव, वो भी हमको दगा दे जाएगा इसकी उम्मीद भी नहीं की थी हमने। अरे हमारे अंधेपन को ना और अंधा कर दिया आप लोगों ने। बात करते वक्त, सब वक्त का खेल है। तुम्हारी शादी इसलिए करानी पड़ी क्योंकि संजीव की शादी करानी थी, वरना तुम तो शादी के लिए तैयार थे ही नहीं। तो भाई, शादी के बाद निभाने की बात कहां थी? दासी थी, दासी बनकर रहती। हमारा शेर बेटा मोहब्बत में पड़ गया।
दोनों को अलग करने की भी कोशिश की हमने, पर इश्क तुम्हारा परवान चढ़ने लग गया। अब इसमें भी हम ही दोषी हैं। आपकी दलीलों का ना अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो बकरा है ना, ये कट चुका है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि तुम्हारी इन आंखों के लिए आज भी हमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। तभी तो कह रहे थे हम। अरे इसीलिए तो कह रहे थे ना बाबा, 2 घूंट लगाइए, आप अपनी ग्लानि और गम को दूर कीजिए और हम अपनी, क्या बोलते हैं, चीयर्स? नहीं? ओके। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।